हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एक्सेल ट्यूटर्स। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वादा किया था, हम एक्सेल का बेसिक लर्निंग कोर्स लेकर के आएंगे आपके लिए, जिसमें हम आपको स्क्रैच से एक्सेल सिखाएंगे कि किस तरीके से एक्सेल करता है और कहाँ कहाँ पे आपको एक्सेल की ज़रूरत होती है। एक्सेल को हम बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे ताकि जो भी हमारे दोस्त लोग, फ्रेंड्स अभी रिसेंटली एक्सेल पे काम करना शुरू किए हैं, उनको स्क्रैच से सारी नॉलेज हो जाएगी एक्सेल में क्या क्या होता है और क्यों क्यों होता है और कब हमें क्या यूज करना है। तो दोस्तों, एक्सेल वैसा ही है जैसा हम बचपन में करते थे। अब आप पूछेंगे ये कैसे। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमारी कुछ नोटबुक्स होती थी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, राइट ना। तो ये सेम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी। अगर आप देखेंगे वर्ड, जो आपका हिंदी इंग्लिश के लिए काम करेगा, डॉक्यूमेंट लिखने के लिए। मैथ्स की जो कॉपी होती थी जिसमें आपके बॉक्सेस बने होते थे, तो एक्सेल आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो मैथ्स की कॉपी ही है। मैथ्स की कॉपी कैसे? क्योंकि यहाँ पे भी देखिए आपको सेल्स दिखेंगे, ये देखिए। तो मैथ्स के सारे काम जो कि आपके कैलकुलेशन बेसिस के काम होते हैं, वो सारे यहाँ पे होते हैं, राइट। तो ये एज इट इज काम करता है जैसे मैथ्स की कॉपी में हम किसी जमाने में किया करते थे। एडिशन, डिलीशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी कैलकुलेशंस होती थी। तो आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमको जो भी कैलकुलेशंस, जो भी लॉजिक्स करने होते हैं, जो भी कैलकुलेशन रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पे काम करना होता है, वो एक्सेल पे ही करना होता है। एक्सेल इज ए बहुत पावरफुल टूल है आज के वर्ल्ड में, बिकॉज एक्सेल के बिना आप सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। एक्सेल एक बेसिक फीचर है, भले ही आपके कंपनी में, आपके कॉर्पोरेट में कोई भी सॉफ्टवेयर चलता हो, आउटपुट एनालिसिस एक्सेल पे ही होता है दोस्तों। जब भी आप एक्सेल से कोई रिपोर्ट, मतलब सॉफ्टवेयर को रिपोर्ट निकालेंगे, फर्दर एनालिसिस जो करेंगे वो एक्सेल पे ही करते हैं, राइट। किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर आपके यहाँ चलता हो। तो जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि एक्सेल में क्या क्या होता है। तो हम दोस्तों बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैथ्स की कॉपी में भी जैसे बॉक्सेस बने होते थे, वैसे ही हमें यहाँ पे बॉक्सेस मिलेंगे जिसको हम बोलते हैं सेल्स। क्या बोलते हैं? सेल्स। यानी कि हर एक बॉक्स इज कॉल्ड एज अ सेल। फाइन। नेक्स्ट क्या है कि जो सेल्स हैं, जो वर्टिकल सेल्स हैं, जो क्लस्टर है वर्टिकल सेल्स का, जैसे ए बी सी डी से लिखे हुए हैं, इनको बोलेंगे हम कॉलम्स। क्लस्टर ऑफ वर्टिकल सेल्स कॉल्ड एज कॉलम्स, राइट। सेम इसी वे में हॉरिजॉन्टल क्लस्टर ऑफ सेल्स, इनको बोलेंगे हम रो, जो कि हमको 1 2 3 4 से दिखेगा। क्लस्टर ऑफ हॉरिजॉन्टल सेल्स इज कॉल्ड एज अ रोज। तो एक्सेल की जो ये स्क्रीन दिख रही है, जिसको कि हम बोलते हैं स्प्रेडशीट। क्या बोलते हैं हम इसको? स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में हमको जो सेल्स दिख रहे हैं, बहुत सारे सेल्स हैं जो कि बटे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कॉलम्स और रोज में, राइट। तो जैसे चेस बोर्ड होता है, मैथ्स की कॉपी होती है, वैसे ही यहाँ पे आपका स्प्रेडशीट बना हुआ है। किससे? सेल्स से। सेल्स आपस में जब इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सेल्स और कॉलम। तो सेल्स और कॉलम को हम कैसे याद कर रहे हैं, रखें कि कौन सा सेल्स क्या है, इसलिए ये नाम दिए गए हैं। जो कॉलम्स है उनको हमने अल्फाबेटिकली ए बी सी डी से माइक्रोसॉफ्ट ने डिनोमिनेट किया है, और रोज को 1 2 3 4 के डिनोमिनेट किया, ताकि हम ये पता लगा सकें कि सेल किस सेल पे हम हैं। जैसे अगर हम मान लो अभी यहाँ पर हैं, हम कैसे बोलेंगे हम कहाँ पर हैं? तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, जैसे ये एम कॉलम है और ये 8 है, राइट। जैसे ये एम है और अगर यहीं पे क्लिक करेंगे तो एम 8 है। तो इस सेल का एड्रेस, इसको बोलेंगे सेल एड्रेस। सेल एड्रेस क्या हो गया? M8, जो कि आपको यहां पर भी दिखेगा, राइट। जहां पे भी आप क्लिक करेंगे वो एड्रेस आपको दिखेगा कि आप किस सेल पे हैं। इसको बोलेंगे सेल एड्रेस, राइट। तो जहां पर भी आप क्लिक करेंगे दैट इज सेल एड्रेस, यानी कि आप जिस सेल पे काम कर रहे हैं उसको, उसके लिए सेल एड्रेस बोला जाता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों
ये तो हो गया स्प्रेडशीट के बारे में बात। अब ये जो स्प्रेडशीट है, ये किसी एक एक्सेल का पार्ट है, राइट? तो जो एक्सेल है वो उसको बोला जाता है एक्सेल वर्कबुक। जैसे एक नोटबुक होती है, वैसे ही एक ये एक्सेल की वर्कबुक है, यानी कि एक पर्टिकुलर फाइल आपने बनाई है जिसको कि एक फाइल को आप बोलेंगे एक्सेल वर्कबुक। अब फाइल बहुत बड़ी है, जिसमें एक शीट है, एक शीट यानी कि एक स्प्रेडशीट है जो कि अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है सेल्स और कॉलम में, जिसको कि स्प्रेडशीट बोला जाता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेल से बनी हुई है, राइट? इस बाय डिफॉल्ट शीट जो एक सिंगल शीट आती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं शीट वन, जो बाय डिफॉल्ट नाम जो आता है शीट वन। तो एक्सेल वर्कबुक में हम बहुत सारी ऐसी शीट्स क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेल वर्कबुक में हम बहुत सारी वर्कशीट्स क्रिएट कर सकते हैं, उसको बोला जाता है एक्सेल वर्कशीट्स, वेरियस शीट्स। कैसे होती है क्रिएट? ये बाय डिफॉल्ट तो किसी में वन होती है, किसी में थ्री होती है। तो आप चाहें तो ये प्लस का जो निशान दिख रहा है, आप यहाँ जैसे क्लिक करते जाएंगे, आपकी जो शीट्स हैं क्रिएट होती चली जाएगी। बाय डिफॉल्ट हमें शीट का नाम रखना होता है, इसलिए सिस्टम ने क्या किया हुआ, जैसे हम प्लस कर रहे हैं, जो भी ये शीट जनरेट कर रहा है नेक्स्ट, उसमें बाय डिफॉल्ट वन वन बढ़ाता जा रहा है। जैसे शीट वन थी, टू, थ्री, फोर, फाइव, आप चाहे जितनी शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक ही वर्कबुक में जो डिफरेंट डिफरेंट शीट्स होती है उसको बोला जाता है एक्सेल वर्कशीट्स। यानी कि आपकी जो एक फाइल है जिसका नाम है एक्सेल वर्कबुक, जिसको कि एक्सेल वर्कबुक बोला जाता है, उस एक्सेल वर्कबुक में बहुत सारी इस तरह की आप शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने, मैं इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इनिशियल फेज है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे कि एक्सेल में बिगनिंग से एंड तक कैसे जाया जाता है, ताकि आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएं एक्सेल में। तो आज जो हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो हमने क्या सीखा कि हम एक एक्सेल वर्कबुक की बात कर रहे हैं, जिसको कि हम फाइल बोलते हैं, जिसको कि हम सेव करेंगे। उसके बाद उस वर्कबुक में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट शीट्स का क्रिएट कर सकते हैं, जिसको कि बोला जाता है एक्सेल वर्कशीट्स, जिसपे कि आप काम करेंगे। उसके बाद वर्कशीट कैसे बनी होती है? वर्कशीट बनी होती है कॉलम्स और रोज से, राइट? कॉलम और रोज किसका क्लस्टर है? कॉलम और रोज सेल्स का क्लस्टर है। किसका क्लस्टर है? सेल्स का। दे आर सेल्स, राइट? तो सेल्स के क्लस्टर को कॉलम और रोज बोला गया है। कॉलम और रोज के कॉम्बिनेशन से बनी हुई जो स्प्रेडशीट है उसको बोला गया है एक्सेल वर्कशीट। डिफरेंट 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 जो एक्सेल वर्कशीट्स बनी हुई है उनके क्लस्टर को बोला गया है एक्सेल वर्कबुक। इस तरीके से एक एक्सेल वर्कबुक बनी, यानी ये एक्सेल की फाइल बनी, सेम जैसे हम मैथ्स की कॉपी में काम किया करते थे, राइट? तो चैप्टर अभी यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे बहुत जल्द आपके लिए, आगे की तरफ बढ़ेंगे। और आपको मैं बता दूं, आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लगेगी। आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप स्क्रैच से एक्सेल की डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स स्टेज वाइज सीख सकें और आपका एक्सेल एकदम क्लियर हो जाए। ये बेसिक सीरीज है दोस्तों फॉर बिगनर्स, जिन्होंने एक्सेल में अभी नए नए ज्वाइन किए हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, इसी तरह के एक्सेल के टिप एंड ट्रिक्स पाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।